फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि हम यूज़ करेंगे इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में a है हमारे पास 1, b है -3, b मतलब x का कोफिशिएंट, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c है -10। अब हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। देखो जब तो वैल्यूज़ छोटी हो तब तो बड़ा आसान होता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है कैसे? मिडल टर्म को आप ऐसे स्प्लिट करोगे कि उन दोनों टर्म्स का सम तो b के बराबर हो यानी कि -3 के बराबर हो। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि सम -3 हो और प्रोडक्ट कितना हो जाए? प्रोडक्ट इनका हो जाए a और c के प्रोडक्ट के बराबर, और a और c मतलब 1 इंटू -10। ठीक है, तो यानी कि -10 के बराबर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखो ये तो सिंपल सा ही है, इसमें तो बड़ा आसान सा है कि -3 को अगर मैं -5 और +2 इसमें स्प्लिट कर दूं तो -5 + 2 -3 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -10 मिलेगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x² और मिडल टर्म को अब मैं इसमें स्प्लिट कर देता हूँ -5x + 2x -10 = 0। अब चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूँ x² + 2x -5x -10 = 0, तो ये भी ठीक है। चाहे ये टर्म पहले रख लो चाहे ये टर्म पहले रख लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, आप इससे सॉल्व करके देखना कि क्या आंसर सेम ही आता है। अब इसके बाद हमें इन दोनों टर्म्स को और फिर इन दोनों टर्म्स को लेना होता है, और उसमें करते क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है x, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? x + 2। इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन है? अल्टीमेटली मुझे अब यहाँ पे भी अंदर जो है ना, वो एक तरह से यूँ समझ लो कि x + 2 चाहिए। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है। तो x + 2 चाहिए, तो यानी कि अगर मैं -5 कॉमन निकाल लूँ इन दोनों टर्म्स में से, माइनस कॉमन और 5 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा? x + 2 = 0। अब उसके बाद ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई, और इन दोनों में अगर आप देखोगे तो x + 2 जो है वो कॉमन है। इसमें भी x + 2, इसमें भी x + 2, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया और यहाँ से सिर्फ बच गया -5 = 0। तो ये अल्टीमेटली मैंने किया क्या, मैंने इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स बना लिए, दो लीनियर फैक्टर्स बना लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें डिग्री 2 थी, ये एक लीनियर फैक्टर, ये एक लीनियर फैक्टर = 0। अब हमें ये पता है कि a × b अगर 0 हो, जैसे ये a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a × b 0 है। तो a × b अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि यहाँ तो a 0 है या फिर b 0 है। एक को तो कम से कम 0 होना ही पड़ेगा, राइट? सो दिस इम्प्लाइज आइदर x + 2 = 0 और x - 5 = 0। या तो ये 0 है या ये 0 है, तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया? -2, और यहाँ से x मेरा कितना आ गया? 5, और यही मेरा आंसर है कि इसके दो रूट्स आ गए -2 और 5। अब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। देखो रूट्स का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए, यानी कि 0 = 0 हो जाए, यानी कि ये जो पूरी की पूरी मेरे पास लेफ्ट साइड है ये 0 हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट किया था, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम ही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाए, अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाए तो दिस इंटू दिस भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टर्म 0 हो जाए तब भी दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, राइट? तो अब इसको जब मैंने 0 के बराबर पुट किया, इस टर्म को जब मैंने 0 के बराबर पुट किया तो मुझे मिला x = -2। तो यानी कि x = -2 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि x = -2 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैंने x - 5 को 0 पुट किया तो x मुझे कितना मिला? 5, राइट? तो यानी कि x को अगर मैं इसमें 5 पुट करूँ तो ये 0 हो जाता है, तो 0 × समथिंग इज 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ है क्या? ये यही लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब x को 5 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, यानी कि 0 = 0 हो जाएगा। तो इसलिए -2 और 5 इसके रूट्स होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन हम थोड़े से क्विकली सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब a मेरा कितना है? x² का कोफिशिएंट 2, b है
x का कोफिशिएंट 1 और c है कांस्टेंट टर्म -6। तो अब मुझे मिडिल टर्म यानी कि 1 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2 इंटू -6 यानी कि -12 हो जाए। तो अभी भी ये सिंपल सा ही है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाता, अगले किसी एक सम में ज़रूर जाऊँगा, उसमें ज़रूर बताऊँगा कि अगर देखने से ही ना समझ में आए कि स्प्लिट कैसे करना है तो मैं आगे एक क्वेश्चन में उसको भी समझाऊँगा। तो यहाँ तो सीधा सा ही नज़र आ रहा है कि इसको अगर मैं 4 और -3 इसमें स्प्लिट मार दूँ तो 4 -3 इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x²। अब पहले चाहे 4x लिख लो और बाद में -3x, -6 = 0, चाहे -3x पहले और 4x बाद में, आंसर सेम आएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब पहली दो टर्म्स लो, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 और x। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से 2x चला गया तो x बच गया, यहाँ से 2x चला गया तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, तो आगे इसमें से अब मुझे क्या कॉमन निकालना है कि अंदर x + 2 आ जाए। तो यहाँ से -3 अगर कॉमन निकालूंगा तो अंदर x + 2 ये बच जाएगा = 0। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स में x + 2 कॉमन है तो मैं x + 2 बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से 2x बच गया और यहाँ से -3 बच गया = 0। अब रूट्स निकालने हैं। अब दिस इंटू दिस 0 है तो इसका मतलब आइदर x + 2 ये 0 होगा और 2x - 3 ये 0 होगा। तो यहाँ से x मेरा कितना हो गया, -2, और यहाँ से 2x हो गया 3, विच मीन्स x = 3/2। तो रूट्स हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए -2 एंड 3/2 एंड दैट इज़ द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a है √2 x² का कोफिशिएंट, b है हमारे पास 7 और c कांस्टेंट टर्म है 5√2। तो अब b इस टर्म को यानी कि 7 को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, a इंटू c, यानी कि a की वैल्यू √2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू √2 विच इज़ = 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया। तो 7 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करो तो सीधी सी बात है, इसको 5 और 2 में स्प्लिट कर देते हैं। तो 5 इंटू 2 इज़ 10 और 5 + 2 इज़ 7। तो बड़ा ही सिंपल सा था ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखो इन दोनों टर्म्स में तो मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। ठीक है, तो इसको पहले हम यहाँ पे एक बार क्विकली समझ लेते हैं। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा +5, है ना, यही बचेगा ना। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन निकालूं कि मुझे अंदर √2x + 5 मिले। उसके लिए मुझे इस 2 को √2 इंटू √2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर √2 जो है वो कॉमन आएगा। यानी कि इस इक्वेशन को पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, √2x² + 5x + √2 इंटू √2x + 5√2 = 0। कोई हर्ज तो नहीं है इसमें, राइट। 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया। तो इस तरह से कभी चलते चलते आप कहीं पे अटक जाओ तो ये कैलकुलेशंस आप रफ वर्क में करके देख सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी टर्म को हमें फर्दर स्क्वायर रूट्स में स्प्लिट करना है या नहीं करना। अब फर्दर फिर से इन दोनों टर्म्स को ले लो और देखो इनमें कॉमन क्या क्या है। तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, √2x + 5, राइट। और इन दोनों में अब मुझे पता है कि √2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर यहाँ बच जाएगा √2x + 5 = 0। अल्टीमेट एम हमारा यही है कि जो टर्म, जो पूरा फैक्टर यहाँ पे बचा है वही पूरा फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए, तभी हम अगले स्टेप में इस पूरे फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा फैक्टर जो है इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा सिर्फ x, यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ √2 = 0। और अब आगे हमें पता है कि a इंटू b अगर 0 हो तो यहाँ ये 0 होगा, यहाँ ये 0 होगा, तो यानी कि √2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा -5 बाय स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से x आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम रिकॉल कर लेते हैं। आप ये समझो कि जैसे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं दोनों तरफ मान लो ऐसे ही से मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 10 इंटू 0, यही हो जाएगा। तो यानी कि ये 10 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 10 से, चाहे 9 से, चाहे 8 से, चाहे 7 से, चाहे -2 से, एक्सेप्ट 0। 0 से नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसके रूट्स आएंगे वो सेम ही होंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन को चाहे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे 10 से, चाहे 20 से, चाहे 1/8 से, चाहे -2/7 से, इस इक्वेशन के रूट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में 8 आ गया, यहाँ पे एक फ्रैक्शन में आ गई टर्म, तो हम इसको हटा भी सकते हैं। कैसे? मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रह जाएगा, उस तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 16, यहाँ -8 और यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करना और आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे पता है कि a कितना है, a है 16, b कितना है, b हो गया -8 और c कितना हो गया 1। तो अब मुझे -8 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि -8 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 16 के बराबर हो जाए। 16 इंटू 1 इज 16। तो -8 को अगर मैं -4 इसमें स्प्लिट कर दूं तो इन दोनों का सम -8 है और इन दोनों का प्रोडक्ट है +16। तो इसी को मैं अब यहाँ यूज़ करूँगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इम्प्लाइज यहाँ से पहली दोनों टर्म्स में 4x कॉमन है, अंदर बच जाएगा 4x - 1। अब यहाँ पे भी मुझे 4x - 1 चाहिए, ठीक है। तो -1 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो -1 कॉमन निकालूंगा तो ये टर्म अंदर प्लस की हो गई और ये अंदर माइनस की हो गई। अब इन दोनों टर्म्स में ये कॉमन है मेरे पास, तो 4x - 1 मैंने कॉमन निकाला तो अंदर बच गया यहाँ पे 4x और यहाँ बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में मेरे जो दो फैक्टर्स बने हैं दोनों सेम ही बन गए हैं, तो उससे क्या होगा, रूट सेम आ जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज आइदर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और यानी कि इधर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0। तो ये बाई चांस सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा 1/4 और यहाँ से भी x आ जाएगा मेरा 1/4। तो इसके दो रूट्स हैं, 1/4 1/4। तो बेसिकली एक ही रूट है लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी है 2। सो दैट्स माई आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है लेकिन इसको मैं हल्का सा और एलेबोरेट करके आपको बताता हूँ। इसमें a मेरा कितना है 100, b कितना है मेरा -20 और c कितना है मेरे पास 1। तो -20 को मुझे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट जो है 100 इंटू 1 यानी कि 100 हो जाए, ठीक है। तो देखो है तो सिंपल सा ही कि -10 और -10 अगर मैं इसमें स्प्लिट कर दूं तो मुझे 100 मिल जाएगा। जस्ट इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे स्प्लिट करना है, तो आप क्या करो कि ये जो 100 है ना 100, इसके आप फैक्टर्स बनाने शुरू करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो ये 2 पे जाएगा तो यहाँ आ गया 50, फिर 2 पे जाएगा तो आ गया 25, फिर 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
तो अब आप ये देखो कि इसमें से इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूँ तो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 5 इंटू 5 इज़ 25। तो क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे -20 मिलता है? कि अगर मैं इसको -25 और इसको +4 ले लूँ, नहीं मिलता, -21 मिल सकता है, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं इन तीनों को ले लूँ और इसको अलग ले लूँ तो 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 5 इज़ 20 और यहाँ बच गया 5। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कुछ भी कॉम्बिनेशन लगाने से क्या मुझे -20 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इज़ 10, 2 इंटू 5 इज़ 10, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन मैंने ये ले लिया और एक कॉम्बिनेशन मैंने ये ले लिया। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 यानी कि 10 एंड 10। तो 10 इंटू 10 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 100 मिलता है, ठीक है। और 10 प्लस 10 करता हूँ तो 20 मिलता है। तो -20 के लिए मैं -10 और -10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट इन केस आपके पास ये वाला नंबर काफ़ी बड़ा होता जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। ये मैंने थोड़ी सिंपल एग्जांपल से आपको बता दिया। अगले एक आधे क्वेश्चन में मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, 100x² और -20 को -10 तो यानी कि -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में 10 और x कॉमन है, तो यहाँ बच गया 10x, यहाँ बच गया -1। अब इन दोनों टर्म में से अगर मैं -1 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर 10x -1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्टीमेट एम ये फैक्टर कॉमन होना चाहिए और ये आ गया 10x -1। ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ बच गया 10x, यहाँ बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी वही केस हो गया जिसमें दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंटू दिस इज 0, दिस इम्प्लाइज आइदर ये 0 होगा, 10x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 होगा, वो भी 10x -1 ही है, ये 0 होगा। तो यहाँ से x आता है 1/10, यहाँ से भी x आता है 1/10। तो मेरे रूट्स क्या हो गए, 1/10 and 1/10 is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.